हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण और अनुरूपित शिक्षण के विषय में अंतर के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण अति अल्पकाल में छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में किसी एक कौशल का अभ्यास करना, प्रस्तुति करना, सीखना, ये सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अनुरूपी शिक्षण क्या है? अनुरूपी शिक्षण वह शिक्षण है जो कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किसी विषय के संदर्भ में शिक्षण गतिविधि है, जिसका वह नकल करके छात्राध्यापक पढ़ाने का प्रयास करता है। एक प्रकार से ये कहें तो अनुरूपित शिक्षण उचित आदर्शात्मक शिक्षण का ब्लूप्रिंट है, नकल है, उसे अनुरूपित शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर इतना ही अर्थ। आगे चलते हैं तो इन सब के विषय में डिटेल में चर्चा की जा चुकी है, इसलिए हम अंतर पर आते हैं। दोनों में अंतर क्या है इसको हम लोग देखते हैं। पहला अंतर है सूक्ष्म शिक्षण एक कौशल को इसमें सिखाने का, अभ्यास कराने का प्रयास किया जाता है, सीखा जाता है। अनुरूपित शिक्षण के अंतर्गत जो है यह पूरे शिक्षण प्रक्रिया का एक लघु रूप होता है। यानी शिक्षण को छोटे स्वरूप में सिखाने का प्रयास किया जाता है। यानी शिक्षण का जो पढ़ाने का जो कार्य है उसे लघु स्वरूप में उसे सिखाने का कार्य अनुरूपित शिक्षण में किया जाता है। दूसरा अगर हम अंतर देखें तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 6 मिनट होती है। यानी एक छात्राध्यापक द्वारा एक कौशल को प्रस्तुत करने के लिए उसको जो है 6 मिनट का समय दिया जाता है। जबकि अनुरूपित शिक्षण को प्रस्तुत करने के लिए, उसकी जांच परख करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए, या योग कहें कि छात्राध्यापक द्वारा जो प्रस्तुति है उसको जो है कुल 15 से 25 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है। तीसरा अगर अंतर हम देखें तो शिक्षण को प्रभावी, यानी सूक्ष्म शिक्षण एक कला है, एक प्रशिक्षण है, एक अभ्यास है, जिसके माध्यम से हम शिक्षण गतिविधियों को प्रभावी बनाते हैं, शिक्षण कार्य को क्या बनाते हैं? प्रभावशाली बनाते हैं। और अनुरूपी शिक्षण क्या है? यह जो है शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने संबंधी बातों को सिखाती है, यानी व्यवस्थित ढंग से शिक्षण करना सिखाती है अनुरूपी शिक्षण। चौथा अंतर देखें तो अनुरूपी शिक्षण में अनुरूपित जो शिक्षण है, चौथा अगर देखें तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौशल तकनीकी, यानी उसको अभ्यास के दौरान या कौशल को सीखने के दौरान उसमें तकनीकी यानी वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग होता है या उपकरणों का भी प्रयोग होता है। जैसे श्यामपट्ट कौशल है, श्यामपट्ट कौशल पर लिखने का कला, विषय को व्यवस्थित करने संबंधी जानकारी दी जाती है लिखते समय। परंतु यदि उसमें हम टाइपिंग का प्रयोग कर दें या फिर प्रोजेक्टर का प्रयोग कर दें तो ये क्या करती है, जो कौशल है उसमें तकनीकी को शामिल करके उसे जो है और प्रभावशाली बना देती है। और अनुरूपित शिक्षण में यानी पढ़ाते वक्त अध्यापक जो है विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करता है। विभिन्न तकनीकों मतलब फिल्म हो गया, प्रोजेक्टर भी हो गया, इस प्रकार से चित्र भी हो गया। ये सब जो है शिक्षण यानी पूरे समस्त कौशलों को शामिल करते हुए उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है अनुरूपी शिक्षण। पांचवा यदि हम अंतर देखें तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण यानी शिक्षण कार्य करते समय किसी विषय को प्रस्तुत करने में सहयोग मिलता है। किसी विषय को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में सूक्ष्म शिक्षण का सहयोग मिलता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण कला है जो प्रस्तावना, प्रश्न, व्याख्यान इत्यादि कौशलों के माध्यम से छात्राध्यापक सीखता है। तो ये जो है शिक्षण कार्यों में जो एक सहयोग प्रदान करता है, कुशलता प्रदान करता है। जबकि अनुरूपी शिक्षण क्या होता है? अनुरूपी शिक्षण छात्राध्यापक को व्यवस्थित ढंग से शिक्षण कार्य करने में सहयोग देता है, यानी व्यवस्थित ढंग से शिक्षण कार्य के प्रस्तुति में सहयोग देता है।
आगे चलते हैं, छठा वाला अंतर देखते हैं। छात्राध्यापक का यह प्रथम चरण है, यानी सूक्ष्म शिक्षण पहले छात्राध्यापक को सिखाया जाता है, जबकि अनुरूपित शिक्षण यह छात्राध्यापक का दूसरा चरण है। अर्थात इस जो है सूक्ष्म शिक्षण का इसमें ज्ञान या व्याख्यान या विषय के संदर्भ में प्रयोग करते हुए प्रस्तुत करना पड़ता है। इसलिए यह अनुरूपी शिक्षण छात्राध्यापक का दूसरा चरण होता है। अगर सातवां अंतर देखें, ज्ञान प्रस्तुति का कलात्मक आधार बनता है, यानी कौशल जो है एक प्रकार की कला है, कुशलता है, जिसको अभ्यास करने से निपुणता आती है। उस निपुणता से क्या होता है, छात्राध्यापक को ज्ञान प्रस्तुति करने पर स्टाइल या ढंग या कलात्मक गतिविधियों का जो है आधार बन जाता है। प्रस्तुति का आधार, व्याख्या करने का आधार, समझ और समझाने का आधार सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक को देता है। और जबकि अनुरूपी शिक्षण क्या होता है, इसमें समस्त अभियोग्यताओं का प्रभाव पड़ता है। इसमें सूक्ष्म शिक्षण भी शामिल है, उसका व्यवहारिक कौशल भी शामिल है, उसका अपना सोच भी शामिल है, उसका अपना दृष्टिकोण भी शामिल है, उसको अपना जो है अनुभव के आधार पर विषय को अरेंज करने संबंधी गतिविधियां भी शामिल हैं, उसको अनुरूपी शिक्षण में शामिल होती हैं सब। आगे चलते हैं, आठवां अगर अंतर हम देखें, अभ्यासात्मक दृष्टिकोण। सूक्ष्म शिक्षण को अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है, यानी अभ्यास आप करेंगे, जितना अच्छा अभ्यास होगा उससे जो है आपका सूक्ष्म शिक्षण यानी कौशलात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। और अनुरूपी शिक्षण, इसमें सभी विषय वस्तु के संदर्भ में जानकारी, व्यवहार, समझ, अभ्यास, सभी गतिविधियों का आयोजनात्मक प्रबंधन होता है, यानी ज्ञान का विषय के संदर्भ में सामाजिक व्यवहार, सूक्ष्म शिक्षण, कला, समझ, यानी सभी अभियोग्यता का एक आयोजित प्रबंधन होता है, मैनेज होता है, उसमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। अनुरूपी शिक्षण के अंतर्गत सभी योग्यताओं क्षमताओं का एक साथ व्यवस्थित ढंग से आयोजन करना पड़ता है, तब वह प्रभावशाली अनुरूपी शिक्षण होता है, या अनुरूपी शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण कराने में सहयोग प्रदान करती है। आगे चलते हैं, अगर नौवां अंतर हम देखें तो शिक्षण में कौशल की परिपक्वता, यानी शिक्षण कार्य में जितना ही कौशलात्मक अभिव्यक्ति अच्छी होगी उतना ही जो है शिक्षण कार्य अच्छा होगा। यानी अभ्यास के द्वारा कौशल जितना ही अच्छे ढंग से आप सीखे रहेंगे उतना ही आपका शिक्षण क्या होगा, प्रभावशाली होगा। और ये क्या है, इसमें अनुरूपी शिक्षण में देखते हैं शिक्षण की पूर्णता। इसमें जो है व्यक्ति जो है या छात्राध्यापक जो है अभ्यास के द्वारा अनुरूपी शिक्षण के माध्यम से शिक्षण को पूर्णता से यानी शिक्षण कार्य को पूर्ण रूप से करना सीख जाता है। और इसमें जो है यानी सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास के द्वारा कौशल को पूर्ण रूप से सीखता है, और इसमें अनुरूपी शिक्षण में अभ्यास के द्वारा अनुरूपी शिक्षण के माध्यम से व्यवस्थित शिक्षण सीख जाता है। अगर चलते हैं 10वां अंतर हम देखें, कौशल में नवाचार से सहयोग मिलता है। यानी जो कौशल हैं, प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रश्न कौशल, जो कौशल हैं उन सभी कौशलों को जो है अगर हम उसमें नवाचार यानी आधुनिक खोज या वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करें तो हमारे कुशलता में वृद्धि कर देती है, हमारे कुशलता में कार्य करने की क्षमता में क्या कर देती हैं, वृद्धि कर देती हैं। और जबकि इसमें देखें अनुरूपी शिक्षण में देखें तो नवाचार से संप्रेषण, यानी हम अनुरूपी शिक्षण के अंतर्गत हम नवाचार लाते हैं तो हम ज्ञान को सिखाने में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या होता है, हमको काफ़ी सहयोग मिलता है। यानी हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वह आसानी से सिखाया जा सकता है या सिखाने में सहयोग मिलता है। यानी यह दूसरे को सिखाने में सहयोग मिलता है, यानी ज्ञान को प्रसारण करने में सहयोग मिलता है। और यहाँ नवाचार से स्वयं सीखने में यानी स्वयं छात्राध्यापक को सीखने में सहयोग मिलता है। अगर हम 11वां अंतर देखें, व्यक्तिगत कौशल, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक व्यक्तिगत कौशल है। यानी यह जो इसमें सूक्ष्म शिक्षण में जो कुछ सीखा जाएगा वह छात्राध्यापक स्वयं सीखेगा, उसकी कला कौशल को स्वयं सीखेगा। जबकि अनुरूपी शिक्षण में क्या होता है, अनुरूपी शिक्षण में जो है छात्राध्यापक कौशल, ज्ञान, कला और सामाजिक दृष्टिकोण
सभी को एक साथ जो है प्रस्तुत करना पड़ता है, सभी को एक साथ सीखने के साथ उसका उपयोग या अभिज्ञान क्षमता में उसको समाहित करते हुए पाठ्य योजना का प्रबंधन करना होता है और उसे प्रस्तुत करना होता है। यानी इसमें ये कहें कि व्यक्ति स्वयं के साथ साथ दूसरे और सामाजिक दृष्टिकोणों और सामाजिक गतिविधियों को भी अपनी योग्यता, क्षमता इत्यादि का प्रदर्शन करके हुए सिखाता है। यानी इसमें यानी कौशल, ज्ञान और कला सामाजिक दृष्टिकोण के साथ जो है सामाजिक आवश्यकताओं के साथ भी, सामाजिक चुनौतियों के साथ भी ये सब सारी गतिविधियों का प्रदर्शन करता है या समाज के साथ अपनी योग्यता, क्षमता का प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है। यदि हम इसको देखें, 12वां अंतर देखें तो यह सूक्ष्म शिक्षण क्या है? स्मृति स्तर, यानी जैसा बताया गया है वैसा ही धारण करना पड़ता है। जब वो धारण कर लेंगे तब इसका प्रयोग अनुरूपी शिक्षण में होगा, तो वह क्षमता का स्मृति मतलब जो याद जैसे जैसे धारण किए वैसे फिर उसमें अपनी समझ, फिर आवश्यकता अनुसार समस्यात्मक गतिविधियों के अनुसार जो चिंतन स्तर होता है ज्ञान का, उसमें भी उपयोग किया जाता है। यानी अनुरूपी शिक्षण मानसिक तीनों स्तरों पर अपना कार्य करती है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। यानी किसी विषय वस्तु का उसे ज्ञान भी होना चाहिए, उसे समझ भी होना चाहिए और उसमें समस्यात्मक या अवरोधात्मक गतिविधियों से लड़ने की या उसे दूर करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तब आपका अनुरूपी शिक्षण पूर्ण रूप से होगा। जबकि सूक्ष्म शिक्षण में जो है मात्र स्मृति स्तर यानी जो सिखाया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से सीखना ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण और अनुरूपी शिक्षण यह जो है शिक्षण का आंशिक रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? अगर हम 13वां अंतर देखें तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण गतिविधि का एक आंशिक यानी छोटा रूप होता है, जबकि अनुरूपी शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण से बड़ा रूप होता है, जो व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है, ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, विषय से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अंतर हैं जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो 2-4 बार इसे देखिए, 2-4 बार सुनिए, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, क्योंकि जो आप समझे हैं, जो याद है वही आपके काम का है। इसीलिए जब याद ना हो तो अभ्यास, बार बार उसका अभ्यास कीजिए, उसी में आपको याद होता रहेगा। और यदि हमारा ये व्याख्यान आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।